सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन सलीम साफ़ी ने शाह महमूद कुरैशी को पाकिस्तान की सियासी तारीख का नाकाम तरीन वज़ीर ख़ारजा करार देते हुए कहा है कि ऐसा नहीं कि वो समझदार नहीं या खारजा पॉलिसी की नज़ाकतों को नहीं समझते, वो ज़हीन बाप के ज़हीन बेटे हैं। PTI के दीगर हादसाती अरकान पार्लिमान और वज़ीर मुशीर बनने वालों जैसे नादीदा नहीं, बल्कि उनके वालिद मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी जनरल ज़िया के दौर में गवर्नर थे और यूँ रमूज़ हुक्मरानी के बारे में शाह महमूद कुरैशी दौरे जवानी से बखूबी वाकिफ़ हैं। वो मुस्लिम लीग नून के साथ भी हुकूमत में रहे, आसिफ अली जरदारी की हुकूमत में भी मज़े लूटे। अब वो इमरान खान हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिस पार्टी में भी रहे मुस्तकिल हुक्मरान रहने वालों के कैंप में रहे, लिहाजा ऐसा हरगिज़ नहीं कि शाह महमूद कुरैशी हुक्मरानी या खारजा पॉलिसी की नज़ाकत को नहीं समझते। वो सियासत को भी खूब समझते हैं और सिफारतकारी को भी, लेकिन अब की बार वो पाकिस्तान की तारीख के नाकाम तरीन वज़ीर ख़ारजा साबित होते दिखाई दे रहे हैं। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में सलीम साफ़ी कहते हैं कि खारजा पॉलिसी को बनाने और चलाने से जिस कदर मौजूदा दौर में वज़ारत ख़ारजा लाताल्लुक़ है, शायद पहले कभी नहीं थी, और जितने सिफारती ब्लंडर्स मौजूदा दौर में हो रहे हैं, इस लाताल्लुकी ने खारजा महाज पर पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। इसकी वजह कुरैशी साहब की नातजुर्बाकारी या नासमझी नहीं, बल्कि उनकी शख्सियत के मसाइल और इमरान खान के साथ उनका एक अजीब व गरीब ताल्लुक़ है। ताहम पाकिस्तान को मज़ीद सफारती ब्लंडर से बचाने के लिए ज़रूरी है कि कुरैशी साहब के सामने लकीर खींच दी जाए कि वो वज़ीर ख़ारजा के तौर पर सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी पर ध्यान दे और इधर उधर के मामलात में टांग अड़ाते हुए गैर ज़िम्मेदाराना बयानात ना दे। सलीम साफ़ी के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान का सियासी नज़रिया एक नहीं। इमरान खान ने सन 2002 में उन्हें पार्टी में शमूलियत की दावत दी थी, लेकिन उनका जवाब था कि वो ऐसे आदमी को कायद नहीं मान सकते। इमरान खान के दिल में वो बात यकीनन होगी। फिर खान साहब ये भी जानते हैं कि कुरैशी किसी नज़रियाती या शख्सी हम आहंगी की वजह से उनके पास नहीं आए, बल्कि उन्हें जहांगीर तरीन और असद उमर वगैरह के साथ उनके पास लाया गया। कुरैशी PTI के गुब्बारे में हवा भरने वालों के कहने पर इस उम्मीद के साथ शामिल हुए थे कि उन्हें पंजाब का वज़ीर आला बनाया जाएगा, लेकिन सूबाई असम्बली की नशस्त पर शिकस्त की वजह से उनकी ये आरजू पूरी ना हुई। यूँ उन्होंने वज़ीर ख़ारजा का मनसब बअमरे मजबूरी कबूल कर लिया। साफ़ी के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी का रोज़े अव्वल से इन्हिसार उन लोगों पर रहा है जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बनाते और चलाते हैं। दूसरी तरफ इब्तदा में उनकी बात सरगर्मियों की वजह से इमरान खान के जहन में यह बात बैठ गई कि वो इनका मुतबादिल बनना चाहते हैं। वो चूँकि हम वक्त इस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने के लिए दरपर्दा सरगर्म रहते हैं, इसलिए हर वक्त इमरान खान को बावर कराना होता है कि वो इनके वफादार हैं, और ये कि वो इनका मुतबादिल नहीं बनना चाहते, इसलिए उन्हें खान साहब की हद से ज़्यादा खुशामद करना पड़ती है। सलीम साफ़ी कहते हैं कि यहाँ मैं मखदूम शाह महमूद कुरैशी की शख्सी कन्फ्यूजन और तज़ादात को वाज़ेह करने के लिए चंद मिसालें देता हूँ। जब इमरान खान ने असम्बली के फ्लोर पर उसामा बिन लादेन को शहीद कहा तो बतौर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का एक फ़र्ज़ बनता था कि वो उन्हें समझाते कि यह कितना बड़ा ब्लंडर है और ये कि सिफारती महाज पर इसकी पाकिस्तान को कितनी भारी कीमत अदा करना पड़ सकती है, लेकिन वो खामोश रहे। काबीना में कुछ और वज़रा ने इमरान खान को इस जाने मुतवज्जे किया और मशवरा दिया कि इसकी वजाहत होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मामले को इसी तरह मुबहम रखना चाहिए। हालांकि फिर किचन कैबिनेट के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि कुछ ताकतवर लोग आपे से बाहर हो रहे हैं, इसलिए उसामा को शहीद कहकर वह उन्हें उनकी औकात याद दिलाना चाह रहे थे। इस पूरे मामले में इमरान खान की नाराज़गी से बचने के लिए मखदूम शाह महमूद कुरैशी खामोश रहे। अब जब खुद इनसे अफगान TV इंटरव्यू में इस हवाले से सवाल किया गया तो वो कुछ कहने की पोजीशन में ना थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सुबकी हुई। जाहिर है वो भी इमरान खान की तरह उनको शहीद कहते तो मज़ीद नुकसान होता और पाकिस्तानी रियासत के रिवायती मौक़िफ़ के मुताबिक उलट राय देते तो इमरान खान नाराज़ होते। सलीम साफ़ी कहते हैं कि हकीकत ये है कि इमरान खान खारजा पॉलिसी की नज़ाकतों से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं। अमेरिका के दौरे के दौरान चूँकि वो वज़ीर आज़म बनवाए जाने के बाद पहली मरतबा अमरीकी सदर से मिल रहे थे, इसलिए वो थोड़े से जज्बाती भी थे। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान ने इंतहा पसंद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इरादों का भी गलत अंदाज़ा लगाया और ट्रंप के किरदार का भी। ये शाह महमूद कुरैशी का फ़र्ज़ था कि वो इमरान खान और दीगर हुक्काम को मुतनब्बे करते, लेकिन वो भी इमरान खान की तरह दौरा अमेरिका का जश्न मनाने में शामिल हो गए। नतीजा ये निकला कि मोदी ने मकबूजा कश्मीर हड़प कर लिया और डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी खामोश सरपरस्ती की। अफसोसनाक अमर यह है कि PTI के दीगर लोगों की देखा देखी अब की बार शाह महमूद कुरैशी खारजा अमूर में भी सियासी ड्रामाबाजी ले आए हैं। मसलन फ़लस्तीन में जंग बंदी कराई अमरीका, मिस्र और कतर ने, लेकिन मुल्तान में जश्न मनाया कुरैशी साहब ने। सारी दुनिया जानती है कि कुरैशी साहब और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा जाना और वहाँ तकरीर करना सिर्फ खाना पूरी थी, लेकिन पाकिस्तान वापसी पर कुरैशी साहब ने मुल्तान में अपने हक़ में सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह सानी के बैनर्स लगवाए और ऐसा तासुर दिया कि जैसे वो
کشمیر اور فلسطین فتح کر کے لوٹے ہیں۔ صافی یاد دلاتے ہیں کہ خارجہ تعلقات کی اپنی زبان ہوتی ہے، لیکن قریشی صاحب ان معاملات پر بھی جلسوں والی غیر محتاط زبان استعمال کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں پہلے سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی غیر محتاط گفتگو کی درجنوں مثالیں دی جا سکتی ہیں، لہٰذا پاکستان کو مزید سفارتی بلنڈر سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ شاہ محمود قریشی کے سامنے لکیر کھینچ دی جائے کہ وہ وزیر خارجہ کے طور پر صرف اپنی ذمہ داری پر دھیان دیں گے اور ادھر ادھر کی گفتگو سے پرہیز کریں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔